तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एलिगेशन और मिक्सचर जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लगभग हर वनडे एग्जाम में एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन आता है। आपके आने वाली एचटेट का एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, बैंक का कोई एग्ज़ाम है, तो ये एक जनरल क्लास रहेगी जो सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। और बिलीव मी, एलिगेशन और मिक्सचर को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। जिसको मैथ्स नहीं आती है, जिसका मैथ्स का टच छूटा हुआ है बहुत टाइम से, या मैथ्स कर भी रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं, तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेगी ये क्लास। देखो, मैंने आप देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा ही नहीं है अच्छे से पूरा, जैसे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है ना, वो मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके पहले ही लिख दिया है, और ऐसे ही ब्रेक डाउन करके आपको लिखना सीखना है। जब आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे तो सॉल्यूशन अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, आपकी अपने आप अप्रोच बन जाएगी। देखो बेटा, फर्स्ट क्लास डियर फ्रेंड्स, देखिए ए कोई बीकर है, उसमें कोई भी चीज है, कुछ भी चीज हो सकती है। देखो, इसमें एसिड और वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एसिड और वाटर का रेशियो है, ये भी एसिड और वाटर का रेशियो है। ए बीकर है कोई, या ए कोई ग्लास है, जार है, कुछ भी मान लो, उसमें 4:3 में एसिड एंड वाटर है, बी में 2:3 में एसिड और वाटर है। वो कह रहा है इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्स करने के बाद थर्ड हमने बीकर या जार में डाला है सी में, उसमें हाफ क्वांटिटी एसिड की हो, हाफ वाटर की हो। तो देखो, हाफ का मतलब यही है कि जो क्वांटिटी रहेगी एसिड की और वाटर की, ये सेम रहेगी। सेम में आप कुछ भी रख लो, कुछ भी मान लो, मान के चलो 1 यूनिट 1 यूनिट रहेगी, या 2 यूनिट 2 यूनिट रहेगी, जो मर्जी आप मान लो। कहने का मतलब जितना ये है उतना ही ये रहेगा, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी एक चीज का फ्रैक्शन पकड़ना है आपको। देखो, इसमें एसिड 4:3 है, तो एसिड कितना पार्ट है ए में, 4 पार्ट्स एसिड है, 4 + 3 7, 7 नीचे टोटल पार्ट्स आ गए। एसिड की मैं बात कर रहा हूं, तो एसिड को ही मैं पकड़ रहा हूं। अब यहां भी एसिड को पकड़ो, एसिड कितना है, 2 पार्ट्स है, टोटल कितना है, 3 + 2 5। अब ये तो एसिड हो गया, ए का एसिड, बी का एसिड, ए में इतने पार्ट एसिड है, बी में इतने पार्ट एसिड है। अब उसे चाहिए कितना, यहां पे सी में जो मिक्सचर है इतना चाहिए उसको, सी में हाफ हाफ, 1:1 मान लो, 2:2 मान लो, सेम आंसर आएगा, 3:3, इक्वल मानना है, क्योंकि जितना यहां पे है उतना ही वाटर है, जितना एसिड है उतना ही वाटर है। तो 1/2, अगर मैं एसिड की बात करूं, 1 पार्ट एसिड है, 1 + 1 2, तो यहां पे 1/2 लिख लो। जो डिजायर्ड है, जो रिजल्टेंट मिक्सचर में डिजायर्ड है, उसको मैंने यहां बीच में लिख लिया। अगर 2:2 से करोगे तो 2 / 2 + 2 4, 2/4 क्या आएगा, 1/2 आएगा, मतलब हमेशा 1/2 ही आएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये देखो, ये मेरा एसिड है, ये भी एसिड है, और ये रिक्वायर्ड डिजायर्ड एसिड है। इसमें से इसको माइनस करके यहां पे लिखो, इसमें से इसको माइनस करके यहां पे लिखो। 4/7 में से 4/7 - 1/2 करके यहां पे लिखना है, और इसमें से 2/5 - 1/2। यहां पे सिर्फ डिफरेंस लिखा जाएगा, माइनस में नहीं आएगी कोई भी चीज, बस डिफरेंस लिखना है और प्लस में आंसर लिख देना है। अब इसमें सिंपल है, माइनस अब आप कर सकते हैं इजीली। चलो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं आपको, छोटा सा यहीं पे करके दिखा देता हूं। एलसीएम ले लिया, 10 आ गया, 4 - 5, ये कितना आ गया, -1/10 आएगा, लेकिन इसका मॉड लिया जाता है, मतलब हमेशा इसका पॉजिटिव पार्ट ही लिया जाएगा। ये आ गया 1/10। ये कितना आ गया, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 2 × 4 = 8, -2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7, 1/14। ये मेरी क्वांटिटी आ गई। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, 1/10, 1/14, ये 1/10 इसको सॉल्व करके जो आया है 1/10, और इसको सॉल्व करके कितना आया, 1/14। ये ही मेरा रेशियो है, किसका, ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो, जो हमें सी में मिलेगा। इस रेशियो में मिलाने पर जो सी में एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:1, या फिर हाफ एसिड या हाफ वाटर ही आएगा। अब ये आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आंसर मेरा आया 1/10
रेशियो 1/14। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 70 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 और 10 का जो एलसीएम है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 आ गया, यहाँ पे किया 5 आ गया, तो 7/5, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल था, एसिड उठाया 4/7, 2/5, यहां पे डिजायर्ड एसिड की फ्रैक्शन रखा जो हमें सी में चाहिए, यहां से वो रखा, इसका डिफरेंस यहां पे लिखा, इसमें से इसका डिफरेंस पॉजिटिव में यहां पे लिखा, जो रेशियो आया उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है 25 लीटर का, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 4:1। अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर अगर उसमें ऐड करते हैं तो जो ये मिक्सचर बनेगा, न्यू मिक्सचर, इसमें एसिड और वाटर का क्या रेशियो रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हमें नोटिस करना है एसिड और वाटर का रेशियो। देखो ये ओल्ड मिक्सचर है, आप ऐसे समझ सकते हो ओल्ड मिक्सचर, ये न्यू मिक्सचर बनने वाला है। ठीक है, अब एसिड और वाटर का रेशियो पूछा है, तो यहां पे एसिड कितना है ये देख लो। यहां पे एसिड है जी 4 यूनिट्स और टोटल कितना है 5, 4 + 1 5। ये एसिड आ गया, ये फ्रैक्शन आया एसिड का, एग्जैक्ट एसिड नहीं आया। एसिड टोटल कितना था क्वांटिटी, 25 लीटर, 25 का 4/5, ये आपकी क्या क्वांटिटी आ गई, लीटर्स में क्वांटिटी आ गई एसिड की ओल्ड मिक्सचर में। इसी के साथ वाटर कितना था, 1/4 + 1 5 फ्रैक्शन, लेकिन टोटल कितना था 25। ये तो ओल्ड मिक्सचर की बातें हैं। अब इसमें 3 लीटर्स वो प्योर वाटर ऐड कर रहा है, तो यहां पे ये वाटर था, ये एसिड था, तो इसमें आप सिंपली ऐड कर देंगे 3 लीटर्स ऑफ वाटर। और अब जो ये नया रेशियो निकल के आएगा, ये आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 5 5 4 20 डिवाइडेड बाई ये 5 टाइम्स कैंसिल, अब ये 5 + 3, यहाँ पे 5 + 3 8, 4 5 4 2 कितना रेशियो आ गया 5:2। किसका आंसर आ गया, ये न्यू मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो आ गया, यही आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि मनी लेंड टू अरुण, मान के चलो आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने अरुण को उधार दे दिए, लेंड कर दिए, 5% इंटरेस्ट ले रहे हो आप अरुण से। आपने कुछ पैसे भाटिया को 8% के हिसाब से दे दिए, लेंड कर दिए। अब ओवरऑल जो आपके पास उन दोनों ने जब भी पैसे वापस किए, तो आपके पास 6% के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया कि मुझे तो ओवरऑल 6% का फायदा हुआ है एज ए इंटरेस्ट, एज ए ब्याज। तो अगर आपसे पूछे कि कितना अमाउंट अरुण और भाटिया को हमने लेंड किया था, उसका रेशियो बता दीजिए आप हमें, कि 1:2 में, मतलब अगर 1 रुपये अरुण को लेंड किया था तो भाटिया को 2 रुपीज हमने दिए थे। 5:3, अगर 5 यूनिट्स हमने, मतलब 5 पार्ट हमने अरुण को दिया था तो भाटिया को 3 पार्ट दिए थे। मतलब जो अमाउंट, जितना पैसा हमने अरुण को दिया था डिवाइडेड बाय जितना पैसा हमने भाटिया को दिया था, उसको डिवाइड करके रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत सिंपल है। 6% ओवरऑल हमें रिसीव हुआ है, इसको हमने बीच में लिख लिया। ये 5% उसको हुआ है, अरुण को दिया है, 8% भाटिया को दिया है। इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 1, 6 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 2। सिंपल आपका आंसर आ गया 2:1। 2:1 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक अलॉय ए है। अलॉय क्या होता है, बेसिकली जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स मिक्सचर में होते हैं। तो अलॉय ए में गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर है 5:3 में, अलॉय बी में है गोल्ड और कॉपर का रेशियो 5:11 में। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड। ए और बी की इक्वल क्वांटिटी, मतलब अगर अलॉय ए हमने 5 किलोग्राम लिया है तो बी भी हम 5 किलोग्राम लेंगे। तो इक्वल क्वांटिटीज, इस बात पे ध्यान रखना, यही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इक्वल क्वांटिटीज वाला। ये दोनों मिक्स करते हैं हम सेम क्वांटिटीज में और एक तीसरा अलॉय बनाते हैं, अलॉय सी। तो उस तीसरे अलॉय में गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, तरीका क्या रहेगा, पहले देखो अलॉय ए में 5:3 में है, ठीक है, और अलॉय बी में 5:11 में है।
अब मैं यहाँ पे टोटल यूनिट्स की अगर बात करता हूं, टोटल यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूं, 5 + 3 कितना आ गया 8, 5 + 11 + 5 कितना आ गया 16। अब टोटल यूनिट्स यहां पे 8 है, यहां पे 16 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो सेम इक्वल क्वांटिटीज मिक्स करेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है ना, इसको भी इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करते हैं हम, ये 16 है, इसको 16 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। जब यहां मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं तो इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये पूरा रेशियो मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया। किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? 5 2 ज़ा 10 रेशियो 3 2 ज़ा 6 में। ये 8 2 ज़ा 16 है, लिखना है तो लिख लो, वरना इसकी जरूरत नहीं है। पहले वाला रेशियो कितना था मेरा? 5:11, क्योंकि ये भी अब 16 आ गया, ये भी हमारा 16 आ गया, यहाँ पे ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये इक्वल आ गया। इक्वल क्वांटिटीज चाहिए थी हमें। अब इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आप सिंपली रेशियो बाई रेशियो प्लस कर दीजिए। 10 + 5 15, 11 + 6 17, और यही आपका क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 15:17 गोल्ड और कॉपर का रेशियो आ गया एलॉय सी में। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। एक बीकर है या एक जार है, एक कटोरा है, ग्लास कुछ भी मान लो। एक ग्लास है, उसमें 4:1 में दो लिक्विड्स मिक्स में है, ए और बी, लिक्विड ए लिक्विड बी, और रेशियो है 4:1। अब हम क्या करते हैं, 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, जो टोटल मिक्सचर है इसमें से 10 लीटर मिक्सचर हम निकाल लेते हैं। और जैसे ही वो 10 लीटर मिक्सचर हमने निकाला, उसमें 10 लीटर्स प्योर बी, मतलब जो बी टाइप का लिक्विड है, ये प्योर हम उसमें दोबारा रिप्लेस कर देते हैं। 10 मिक्सचर निकाला, लेकिन प्योर बी उसमें तुरंत हमने डाल दिया। तो उसके बाद जो न्यू मिक्सचर बना, उसमें ए और बी का रेशियो 2:3 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन जार इनिशियली, मतलब इस केस में यहां पे ए की क्वांटिटी क्या थी। ये तो रेशियो है, ए रेशियो बी, क्वांटिटी मतलब लीटर्स में, ठीक है ना, वो वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तो बहुत सिंपल रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल और बेसिक अप्रोच का यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक अप्रोच है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आपको लगानी है। क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है न्यू मिक्सचर में ए और बी का। ठीक है जी, रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसके बाद ये ए है, ये बी है। ए कितना है, यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि ए कितना है। लेट ए कितना है भाई? 4x, और b कितना है? 1x यानी x। ये लेट कर लिया। जब चीजें रेशियो में होती है तो उनको ऐसे लेट कर सकते हैं। तो 4x है यहां पे, इसमें से नीचे हम जो लिखेंगे वो है x। अब 4x में से 10 लीटर मिक्सचर गया। जब मिक्सचर जा रहा है तो मिक्सचर जब जाएगा तो उसमें से लिक्विड ए भी जाएगा और लिक्विड बी भी जाएगा। लिक्विड ए कितना गया? 4/4 + 1 पार्ट्स गया इसमें से। 4/4 + 1 5 पार्ट्स। किसका? 4x का। इतना पार्ट इसमें गया। वाटर कितना गया? माइनस, वाटर का 1 पार्ट है, 1/4 + 1 5। कितना वाटर का? ये वाटर का ही तो जाएगा, 1x। इतना पार्ट इसमें से चला गया हमारे पास। ठीक है, अब उसके साथ क्या हो रहा है, 10 लीटर्स बी जा रहा है। जब बी उसमें ऐड कर रहे हैं तो ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें आप यहाँ पे 10 और ऐड कर दो। बस ये अप्रोच लगानी है और इसको सॉल्व कर दो। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आती है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कि इनिशियली इस जार में, इस ग्लास में a कितने लीटर्स था। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस ये 16x/5 टोटल का था ना। 4x तो आपका वो हो गया जी, इसमें से माइनस हुआ 4, सॉरी एक चीज करना है, 10 लीटर्स मिक्सचर गया तो 4/5 ऑफ 10 जाएगा। यहां से जो निकाला है वो 10 लीटर्स निकाला है, तो उस 10 लीटर्स में से ए कितना होगा? 4/5। तो यहां पे भी क्योंकि जो जा रहा है वो 10 जा रहा है ना, तो जो माइनस होगा वो 10 का ही पार्ट माइनस होगा। 10 का कितना पार्ट? वाटर पार्ट। वाटर पार्ट कितना है? 1/5 ऑफ 10। 10 का ए पार्ट
मतलब लिक्विड 8 पार्ट, तो 4/5 पार्ट ऑफ 10। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 हो जाएगा, 2 4 8, नीचे कितना आ जाएगा x माइनस 5 2 10, तो x माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12x माइनस 24, ये 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई x माइनस 8 करेंगे, आ जाएगा 2x माइनस 6 प्लस का 16। x वाली टर्म्स को एक तरफ, 12x में से 2x जाएगा तो 10x, 24 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 कितना हो गया भाई 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40/10 4। अब x की ये वैल्यू 4 यहां पे पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 लीटर्स, क्योंकि यहां पे हम सारी चीजें लीटर्स में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a इनिशियली कितना था हमारे पास 16 लीटर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो मैंने अभी एक पहले क्वेश्चन कराया था सेम क्वांटिटी वाला, उसी का लॉजिक इसमें लगेगा। क्वेश्चन है कि एलॉय ए में जिंक, कॉपर और टिन का रेशियो है 2:3:1। दूसरा एलॉय है बी, उसमें कॉपर, टिन और लेड का रेशियो है 5:4:3। अब इन दोनों एलॉय ए और बी की इक्वल अमाउंट यानी इक्वल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है और एक नया एलॉय बनाया जाता है सी। तो अब उस सी एलॉय में लेड पर किलोग्राम कितना होगा, इन सी पर किलोग्राम कितना होगा, मतलब जो सी एलॉय आएगा उसमें लेड का यानी एल जो मैंने लिखा है, लेड का कितना फ्रैक्शन होगा ये आपको बताना है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इक्वल अमाउंट का, हमने जैसे पहले किया था। जिंक, कॉपर और टिन, अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो टोटल यूनिट्स कितनी आ जाएंगी, यहीं पे कर देता हूं मैं ये चीज ना, टोटल यूनिट्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास 2 + 3 5 + 1 6, यहां पे कितनी आ गई 5 + 4 9 + 3 12। अब ये तो 6 आ रहा है टोटल, इसका टोटल 12 आ रहा है। उसने बोला इक्वल अमाउंट ऐड करना है ए का और बी का, तो यहां पे 12 है यहां पे 6 है, तो इसको 12 बनाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं यहां पे कर रहा हूं तो सब जगह मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो ए का नया रूप जो बन के आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 2 4 रेशियो 3 2 6 रेशियो 2 6 2 12, ये मेरा ए बन के आया है नया वाला। क्यों बनाया मैंने, क्योंकि अब देखो यहां पे भी 12 यूनिट्स, यहां पे भी 12 यूनिट्स, ए और बी की क्वांटिटीज को मैंने इक्वल कर लिया और उसी के हिसाब से मैंने रेशियो भी चेंज कर दिया। अब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, टोटल को टोटल में मिला रहे हैं। जब बच्चों इनको हम मिक्स करेंगे तो 12 + 12 24 तो टोटल बन जाएगा, 24 पार्ट्स तो टोटल बन गए। और वो पूछ रहा है कि लेड का कितना पार्ट होगा, लेड कितना है अभी इसमें देखो ध्यान से, जो नया बना है हमारे पास लेड, ये रहा लेड, ठीक है ना, जो नया बना है लेड, क्योंकि सॉरी ये तो टिन है, सॉरी टिन, ये तो टिन निकल के आया, टिन का ही था ना, जिंक, कॉपर और टिन का। लेड तो मेरे पास इसमें है, ये रहा 3 पार्ट्स, क्योंकि मैंने चेंज ए को किया है बी को नहीं किया, 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स लेड है और टोटल इसका टोटल 12, इसका टोटल 12, 12 + 12 24, ये आया है 12 + 12 से, क्योंकि इसका 12 और इसका 12 प्लस हो गया, तो ये कितना आया 1/8। What is this? This is part of lead in alloy C। अब पूछा फाइंड वेट ऑफ लेड पर किलोग्राम, तो 1/8 फ्रैक्शन है नए वाले में, नए वाले एलॉय सी में, किसका लेड का, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/8 पर किलोग्राम, कि अगर 1 किलोग्राम में एलॉय सी उठाता हूं तो उसमें कितना लेड होगा, उस 1 किलोग्राम का 1/8 पार्ट होगा, ये है इस बात का मतलब। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मेरा अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है।
मैंने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया है सिंपल वर्ड्स में, जिससे कि आप पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की उससे दूर करके उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और चाह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारे पास ना एक केमिकल है जिसका रेट है 25 रुपीज पर लीटर। इसमें अब हम कितना वाटर डालें, इसमें वाटर मिलाएं, हम कितना मिलाएं वो बाद में देखेंगे। कुछ वाटर मिला रहे हैं इसमें, वाटर मिलाने के बाद केमिकल की क्वांटिटी मिक्सचर में थोड़ी कम हो जाएगी, वाटर उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो प्योर है, ये जो केमिकल है ये प्योर है। अब इसमें हम पानी इस तरह से डालें, जितना भी डालें, कि जो मिक्सचर बने उसको 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचें और 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट। तो अब आपको यह बताना है कि किस क्वांटिटी या किस रेशियो में वाटर हमें इसमें ऐड करना है। मतलब जो न्यू मिक्सचर बनेगा, इस न्यू मिक्सचर में केमिकल रेशियो वाटर, ये ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। प्योर केमिकल, पानी डलेगा, पानी डलेगा तो मिलावट होगी। प्राइस जो 25 रुपए पर लीटर था प्योर का, मिक्सचर का 20 बना दिया, 20 के हिसाब से हम सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 25% का हो रहा है। तो जो ये मिक्सचर जो हम बेच रहे हैं उसमें केमिकल और वाटर का क्या रेशियो होगा, इसी से पता चल जाएगा कि किस रेशियो में वाटर ऐड किया है हमने। तो देखो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। जो भी टेक्निक में बताने वाला था आपको, या जो मैं अभी पहले क्वेश्चंस में बताते आ रहा हूं, उसमें हमने सेम टाइप की चीजें रखनी है। जैसे एक चीज हम यहां लिखते हैं, फिर एक यहां लिखते हैं, एक बीच में लिखते हैं, माइनस करते हैं। तो ये जो तीन चीजें हम लिख रहे हैं, ये तीनों चीजें सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप से मेरा कहने का मतलब क्या है, सेम टाइप से कहने का मतलब ये है, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं इसको आपको, ठीक है ना। ये यहां से हटाओ, ये मैं यहां लिख देता हूं। न्यू मिक्सचर में केमिकल और वाटर का रेशियो ही आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस और वाटर, मतलब प्राइस की बात हो रही, प्राइस का काम चलेगा। जो ट्रायंगल बनेगा वो प्राइस का बनेगा। किसका बनेगा, प्राइस का। ट्रायंगल किसका बनेगा, प्राइस का बनेगा, ठीक है जी। प्राइस का कैसे ट्रायंगल बनेगा, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है केमिकल का, 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से आता है ये प्योर केमिकल, सेलिंग की बात नहीं कर रहा। तो यहां पे मैंने 25 रुपीज लिखा, क्या, कॉस्ट प्राइस केमिकल का। किसका लिखा, केमिकल का, कॉस्ट प्राइस केमिकल का। यहां मैं वाटर ले लेता हूं, क्योंकि वाटर ही तो मिक्स करना है इसमें। जब वाटर में इसमें मिक्स करूंगा तो वाटर का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, वाटर तो फ्री होता है, तो वाटर का कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे 0 रुपीज। समझ में आ गई बात। अब ध्यान देने वाली बात यह है, डिजायर्ड सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, 20 नहीं लिख सकते यहां पे, क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। तो यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। किसका, डिजायर्ड मिक्सचर का, न्यू मिक्सचर का। अब यहां पे इस न्यू मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, पानी ऐड करने के बाद जो भी आपके पास मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है आपको, ये निकालना है। बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूला होता है भाई, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। ये ही मेन गलती होती है इसमें, यही मेन पॉइंट है। यहां पे आप देख के 20 लिख दोगे यहां पे, जबकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पे भी कॉस्ट प्राइस आएगा किसका, डिजायर्ड मिक्सचर का। तो यहां पे सेलिंग प्राइस देख लेते हैं कितना है, 20 मल्टीप्लाई 100, 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 125, 25 4 जा 25 5 जा, कितना आ गया अभी, 16 रुपीज पर लीटर। क्या आ गया ये, कॉस्ट प्राइस किसका, न्यू मिक्सचर का। न्यू मिक्सचर का कौन सा मिक्सचर, मिलावट वाला, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिलावटी मिक्सचर, समझ लो आप इसे, मिलावटी मिक्सचर, ठीक है। अब रख दो यहां पे, 25 और 16 का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 9, पॉजिटिव लेना है हमेशा, 16 और 0 का 16, 16:9 आ गया। यही आपका आंसर है। इस रेशियो में पानी मिलाया जाए इसमें,
जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर जो आए उसको 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक जार है, एक डिब्बा है दूध का, ये समझ लो। उस डिब्बे में 81 लीटर्स प्योर मिल्क है। तो उसमें क्या करते हैं, जितना भी मिल्क है उसका 1/3 मिल्क निकाल लेते हैं, और 1/3 मिल्क निकालने के बाद 1/3 ही, मतलब जितना मिल्क निकाला है 1/3 उतना ही पानी डाल दिया उसमें, तो एक नया मिक्सचर आ जाएगा। फिर जो नया मिक्सचर आया है उसमें से फिर 1/3 मिक्सचर निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले तो प्योर मिल्क था इसलिए 1/3 ऑफ प्योर मिल्क लिखा मैंने। मतलब जो भी इस डब्बे में प्रेजेंट है उसका 1/3 निकाल लिया और 1/3 पानी डाल दिया। यहां पे अब जो ये मिक्सचर आया इसमें से फिर 1/3 मिक्सचर निकाल लिया और 1/3 पानी डाल दिया। तो अब जो फाइनल डब्बा होगा मेरे पास उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करके सॉल्व करके बताना है। इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो आप याद कर लें, लिख लें कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं, बार बार आते रहते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा फाइनल क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस जितना निकाल रहे हैं पहली बार में वो यहां पे ऊपर लिखा जाएगा और नीचे इनिशियल क्वांटिटी लिखी जाएगी। रेज टू पावर n, और n क्या रहेगा आपके पास, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार प्रोसेस को हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहां पे पहले एक बार निकाला, यहां पे एक बार निकाल लिया, फिर दूसरी बार, तो यहां पे हमारे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये काम तभी करेगा जब सेम प्रोसेस रिपीट होगा। जैसे 1/3 निकाला, 1/3 पानी डाल दिया, 1/3 मिक्सचर निकाला, 1/3 पानी डाल दिया, 2 बार। 3 बार कर रहे होते तो n की वैल्यू हम 3 ले लेते। अब यहां पे ऊपर आएगा क्वांटिटी टेकन आउट, क्वांटिटी टेकन आउट, बस ये आपको कर देना है, इससे आपका काम हो जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूं, यहां पे 1 माइनस क्वांटिटी कितनी गई, 1/3 गई, किसका, 81 का। 81 का 1/3 लिख लो भाई, 81 का 1/3 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 81, रेज टू पावर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। 1 माइनस ये कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, 27 टाइम्स, तो 1 माइनस 27/81 रेज टू पावर 2। ये इसको 3 टाइम कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 2/3 रेज टू पावर 2, कितना आ गया, 4/3। ये 4/3 क्या आया है, ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आया है जी, अब मैं ये 4/3 यहां पे आया, यहीं पे लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, 4/3। इनिशियल क्वांटिटी 3 यूनिट्स थी, ठीक है ना, 3 3 9, सॉरी यहां पे 9 आएगा। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की 9 थी जो कम होके 4 हो गई। यहां पे समझने वाली बात यह है कि पानी में, मिल्क में से निकालते जा रहे हैं, फिर पानी डाल दिया, फिर मिक्सचर निकाल दिया, फिर पानी डाल दिया, मतलब निकल तो दूध और पानी दोनों रहे हैं, लेकिन उसको जो भरा जा रहा है वो पानी से भरा जा रहा है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे दूध कम हो रहा है, जो आप यहां पे भी देख के समझ सकते हो कि इनिशियल क्वांटिटी 9 यूनिट्स थी मिल्क की और फाइनल 4 हो गई, मतलब दूध क्या हो गया, कम हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जल्दबाजी में 4:9 आंसर लगा के आ जाते हैं, जबकि गलत हो जाता है वो। देखो इनिशियल मिल्क कितना था, 9 यूनिट्स था इनिशियल, वो कम होके कितना हो गया, 4। कितने का गैप आया, -5 का, मतलब माइनस हो गए 5। जो ये -5 कम हुआ है ये रिप्लेस किससे हुआ होगा, क्योंकि क्वांटिटी तो 81 लीटर्स ही है इसकी भी, ये बात समझना।
क्वांटिटी इसकी भी 81 लीटर्स है और इसकी भी 81 लीटर्स ही है, फर्क सिर्फ इतना है इसमें मिल्क कम होता जा रहा है और पानी बढ़ता जा रहा है। तो मिल्क जितना कम हुआ उतना ही पानी डाला जाएगा, तभी तो क्वांटिटी सेम रहेगी 81 लीटर्स। तो यहां पे अब वो पूछ रहा है आपसे फाइनल मिल्क। अब फाइनल मिल्क कितना रहेगा, ये देखो ये 9 थी क्वांटिटी मिल्क की और ये 4 हो गई, तो फाइनल मिल्क की क्वांटिटी तो 4 आ गई, इसका मतलब एक तरीके से। तो फाइनल मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 4। अब वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर कितना ऐड किया उसमें, जो ये 5 कम हुआ है मिल्क, इसकी जगह क्या आया, वाटर ही तो आया है। तो यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 4:5 और यही आपका आंसर है। समझ में आई बात, क्योंकि तभी तो 4 + 5 9 यूनिट्स और यहां पे भी 9 यूनिट था इनिशियली। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।